हेलो स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड में हमने रेजिस्टर का स्टडी किया था। रेजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में करता है? हीट एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड हीट। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? हीट में, और वो कम हो जाती है। ये हमने स्टडी किया था, लेकिन ऐसा कोई डिवाइस स्टडी नहीं किया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके। तो आज हम वही डिवाइस का स्टडी करने वाले हैं जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। उसका नाम है कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर का स्टडी करेंगे। सो टॉपिक इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। जैसा रेजिस्टर था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? रेजिस्टेंस। वैसे ही कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस, इन दोनों का हम आज स्टडी करेंगे। आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो क्या होता है कैपेसिटर, ये हम देख लेते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये कैसे बनता है, या कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कंडक्टर्स और कंडक्टिंग प्लेट्स having charge on them and separated by a dielectric material। तो it is consist of set of means दो इसमें कंडक्टर होंगे, दो कंडक्टर होंगे या दो कंडक्टिंग प्लेट होंगी जो चार्ज होंगी, जो कि चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जो चार्ज होगी। और वो इन दोनों के बीच में कौन सा मटेरियल होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। ऐसे कैपेसिटर बनता है, दो कंडक्टिंग प्लेट और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दोनों प्लेट क्या होती है? चार्ज होती है। सो द कंडक्टर 1, ये हमारा कंडक्टर 1 है, एंड कंडक्टर 2 शोन इन अ फिगर में हमने कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 को दिखाया है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, और कंडक्टर 2 पे नेगेटिव चार्ज है। हैव चार्जेस पॉजिटिव प्लस Q एंड नेगेटिव Q। तो पॉजिटिव Q की वजह से एक पोटेंशियल होगा, उसको हम कहेंगे V1। ओके, ये पॉजिटिव होगा। हमने ये टॉपिक स्टडी किया है। पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। सो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, और यहाँ पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। अगर हमें नेट पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। सो नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट में कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, और नेट पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ये समझ में आ गया कैसे बनता है कैपेसिटर? ओके, अब कैपेसिटेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। कैपेसिटर तो समझ में आ गया, अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट को हम रिकॉल करेंगे। हर एक टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा है उसको याद रखना है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में आता रहेगा, इसलिए उसको भूलो मत। इसलिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट वापस आएगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट वापस आएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम। दोनों प्लेट के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, हमने स्टडी किया। जितना ज़्यादा चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। जितना ज़्यादा चार्ज हम लेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। या उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। Therefore, electric field in between region of them is directly proportional to charge। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दोनों प्लेट के बीच में, वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कितना चार्ज हमने कैपेसिटर पे रखा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से R पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल। ये हमने स्टडी किया था। लेकिन अब हमारे पास दो प्लेट है, और दो प्लेट में जो डिस्टेंस होगा वहाँ तक ही हमें चार्ज को मूव करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने फाइंड किया। V का वैल्यू क्या था? V1 माइनस V2। द पोटेंशियल डिफरेंस V
is the work done to carry a unit positive test charge from conductor 2 to conductor 1. Okay. Now V is a potential difference. Potential difference का definition हमें पता है. Work done to carry unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ओके. कंडक्टर 2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर प्लेट 2 से 1 में लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ये भी हमने स्टडी किया है. ओके. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव कंडक्टर टू पॉजिटिव कंडक्टर और कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1. लेकिन वर्क डन प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है. वर्क डन हमें पता है. वर्क डन किस पे प्रोपोर्शनल? जितना चार्ज ज़्यादा, यहाँ से यहाँ जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा. सो वर्क डन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज. अगर वर्क डन प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा. समझ में आ गया? अगर वर्क डन चार्ज को प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अगर वर्क डन चार्ज को प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा. एंड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू क्यू. सो अगर हम इसका रेशियो लो, Q बाई V इज 1/कॉन्स्टेंट. 1/कॉन्स्टेंट अगेन कॉन्स्टेंट ही रहेगा. Q बाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और इस कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं C से. इस कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं C से. C is equal to Q by V, where C is a capacitance of capacitor. So capacitance क्या होता है? It is the ratio of charge divided by potential difference. It is the ratio of charge divided by potential difference. इसे हम कहते हैं capacitance. Now this capacitance C is depend on size, शेप एंड सेपरेशन ऑफ कंडक्टर. किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का साइज कितना है, देन शेप कौन सा है. ओके. साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर एंड सेपरेशन ऑफ टू कंडक्टर. दो कंडक्टर में कितने सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है. ये फॉर्मूला भी हम सीखने वाले हैं कि इन फैक्टर पे वो कैसे डिपेंड करता है. अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं. ओके. देन अब हम इसका एक ऐसा यूनिट देखते हैं क्या होता है कैपेसिटेंस का. ऐसा यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड. एप्स, कैपिटल एप से उसको डिनोट किया जाता है. एंड डायमेंशन फार्मूला इज m-1 l-2 t⁴ a⁴, m मास, l लेंथ, t टाइम और ए करंट. ये क्या होता है? करंट होता है. हमने ये डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीखा है. तो ये तुम्हें होमवर्क है. ये डायमेंशन फार्मूला कैसे आया आपको फाइंड आउट करना है. ओके. सी का फार्मूला तो आपको पता है. C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. उससे ये डायमेंशन फार्मूला कैसे आया वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? m⁻⁻1 l⁻2 t⁴ n a⁴ यहाँ तक कैपेसिटेंस समझ में आ गया. अब फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है. फैरेड क्या होता है? बहुत बड़ा यूनिट होता है. इतना बड़ा यूनिट हम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम छोटे छोटे यूनिट यूज़ करते हैं. तो हम फैरेड का पहला स्टडी कर लेते हैं एंड देन उसके स्मॉल यूनिट का हम स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज़ फैरेड? 1 फैरेड क्या होता है वो हम स्टडी कर लेते हैं. वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं. नाउ 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट. ओके. C इज इक्वल टू Q बाई V वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है. C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? 1 फैरेड. चार्ज का यूनिट 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट. तो इसे कहते हैं 1 फैरेड.
अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड। कब? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट राइज बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट। जब हम कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसमें दो प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डेवलप होता है, देन उस कैपेसिटेंस को हम कहते हैं 1 फैरेड। समझ में आ गया? प्लेट को हमने चार्ज कितना दिया? 1 कूलम, उसके वजह से पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ? 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस कितना है उस कैपेसिटर का? 1 फैरेड। ये समझ में आ गया? अब 1 फैरेड इज़ लार्ज यूनिट। 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा यूनिट हम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह मोस्टली कॉमनली यूज यूनिट क्या है? 1 माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मीनिंग आपको पता है 10⁻⁻⁶। देन 1 नैनो फैरेड। नैनो का मीनिंग 10⁻⁹ फैरेड। एंड 1 पिको फैरेड। पिको का मीनिंग 10⁻12 फैरेड। ये याद रखना है, ये प्रॉब्लम में कन्वर्जन के लिए आता है। माइक्रो, नैनो या पिको फैरेड आपको दिया होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कैपेसिटेंस समझ में आ गया। कैपेसिटर क्या होता है वो समझ में आ गया, कैपेसिटर कैसे बनता है। देन कैपेसिटेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। अब ये 2 प्लेट ही क्यों होते हैं? कैपेसिटर में 2 प्लेट ही क्यों होते हैं? एक प्लेट पे भी हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, 2 प्लेट की ज़रूरत क्या है? तो वो अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कंसिडर अ मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया A। एक हमने मेटल प्लेट लिया है P1, उसका एरिया कितना है? एरिया A प्लस Q चार्ज गिवन टू प्लेट P। प्लस Q हमने P1 को या प्लेट P1 को चार्ज दे दिए, तो वो चार्ज हो गया। P1 पे कितने चार्ज है अब? प्लस Q। और चार्ज, इस चार्ज की वजह से उस पर पोटेंशियल कितना आ रहा है? V। बिकॉज ऑफ चार्ज Q इस पर पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज़ V इज़ द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। देन अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी किया। सो इट्स कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज़ गिवन बाय C1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इस पे चार्ज कितना है? Q, और पोटेंशियल कितना है? V। सो कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट P1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय V। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा P1 प्लेट है जिसपे हमने कितने चार्ज रखे हैं? प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं प्लस Q। तो इस पे पोटेंशियल कितना बन रहा है? V। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 इज इक्वल टू Q बाय V। याद रखना है, C1 इज इक्वल टू Q बाय V। अब कंसिडर अनदर प्लेट P2 हेल्ड नियर P1। अब P1 के नज़दीक हम दूसरा प्लेट लेके आ रहे हैं P2। अब क्या होगा? P1 पे पॉजिटिव चार्ज है, P1 पे पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। एंड देन हमने P2 को रखा है, प्लेट, इंसुलेटेड प्लेट P2 को रखा है। सो बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट की एक तरफ क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस नियर टू द फेस एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन अनदर फेस ऑफ P2 एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन अनदर फेस ऑफ P2। अब हम डायग्राम से स्टडी करते हैं क्या हो रहा है। अब देखो, ये हमारा प्लेट P1 है, उसके सामने मैं क्या रख रहा हूँ? दूसरा प्लेट P2। अब P1 के सामने मैंने दूसरा प्लेट रख दिया है P2। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। इंडक्शन स्टडी किया है, विदाउट टचिंग हम एक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं इंडक्शन। तो पॉजिटिव को अपोज करने वाला चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लेट के नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर P1 के नज़दीक वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज बन गए तो उसके अपोजिट साइड पे कौन से चार्ज बनेंगे? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो प्लेट की दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। ओके, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला स्टडी किया है। देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल
माइनस होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव चार्ज प्लेट P1 के पोटेंशियल को कम करते हैं। वंस अगेन यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज को V को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसका वोल्टेज कितना है V में से इसका वोल्टेज हम माइनस कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, और इसका वोल्टेज ऐड कर देंगे तो वापस इतना हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव के नज़दीक कितना है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। P1 के पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक क्या है, P2 के नेगेटिव चार्ज, एंड देन प्लस चार्ज बाजू में है, तो थोड़ा सा रिडक्शन होगा ही, वोल्टेज में कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसका इफेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा इफेक्ट करेगा। नाउ induction negative charge is produced on nearer phase and positive charge develop on another phase of P2. Negative charge lower the potential of P1. नेगेटिव चार्ज करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, P1 के पोटेंशियल को कम करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज P1 के पोटेंशियल को राइज करेंगे। P1 के पोटेंशियल को क्या करेंगे, राइज करेंगे। मीन्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, निग्लिजिबली P1 का डिफरेंस पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, P2 के बाहर वाले फेस को हम अर्थ कर देते हैं या ग्राउंडेड कर देंगे। ओके, इफ आउटर सरफेस ऑफ P2 कनेक्टेड टू अर्थ, पॉजिटिव चार्ज बीइंग फ्री फ्लो टू द अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज स्टे ऑन द P2, इट इज़ बाउंडेड टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ P1। अब देखो क्या हो रहा है, आउटर सरफेस ऑफ P2 मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज थे उसको हमने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया या अर्थ से अर्थिंग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, क्योंकि वो कंडक्टर है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन नेगेटिव चार्ज उसको P1 का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, P1 का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो फ्लो नहीं होंगे, वो एज इट इज़ वहीं पे रहेंगे। ओके, सो अब हम डायग्राम से इसका स्टडी करते हैं। अब देखो इनिशियली क्या था हमारा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए। अब हमने क्या किया, प्लेट P2 के आउटर सरफेस को या आउटर फेस को हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज बाउंड है, तो ये प्लेट पे ऐसे ही रहेंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस Q चार्ज होंगे तो यहाँ माइनस Q चार्ज होंगे। तो अब यहाँ हमारा पोटेंशियल कितना है, V। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल होगा, उसे हम कहते हैं V1, और वो पोटेंशियल कैसे होगा, निगेटिव होगा। ये हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ये समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल होगा, और सारे जो बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज थे वो ग्राउंड में चले गए। इफ V1 is potential of P2 due to negative charge minus Q charges, then net potential of a system is, net potential क्या होगा, net potential is equal to प्लस V माइनस V1। दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्या होगा, V माइनस V1। देंस अब जो हमारा दो प्लेट वाला सिस्टम बना है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, हेंस कैपेसिटी C2 इज इक्वल टू, अब जो हमारा दो प्लेट वाला सिस्टम बना है, कैपेसिटर बना है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, C2 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज का वैल्यू तो Q ही है, चार्ज Q ही है, क्योंकि प्लेट P पे हमने चार्ज Q रखे थे, बाकी चार्ज तो इंडक्शन से आए, वो हमने प्लेस नहीं किए बाहर से। समझ में आ रहा है, जो हम बाहर से चार्ज रखते हैं उसी चार्ज को हम काउंट करते हैं। जितना हम चार्ज प्लेट P1 पे रखते हैं वही चार्ज हम काउंट करते हैं। ऑटोमेटिकली आए हुए या इंडक्शन हुए हुए चार्ज को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि वो प्लेट में चार्ज थे, वो अपने आप आए हैं। ओके, सो C2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V माइनस V1, ये हमारा पोटेंशियल था। पहले हमारा C1 का फॉर्मूला क्या था, Q बाई V। अब V में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो गई, तो कैपेसिटेंस C2 क्या हो गया, ग्रेटर। तो दो प्लेट लगाने से
प्लेट P1 के आगे दूसरा प्लेट लगाने से कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये समझ में आ गया। देखो हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, C1 इज इक्वल टू Q बाय V, और हमारा सेकेंड फॉर्मूला C2 इज इक्वल टू Q बाय V माइनस V1। सपोज C1 इज इक्वल टू, Q का वैल्यू हम 1 लेते हैं, V का वैल्यू 100 लेते हैं, और C2 इज इक्वल टू Q का वैल्यू 1, लेकिन अब 100 में से कुछ माइनस हो गया। सपोज 100 में से 50 माइनस हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 50। तो 1/100 बड़ा है या 1/50 बड़ा है, 1/50 बड़ा होगा। ओके, या फिर मैं इसको 10 कर देता हूँ, चलो इजी करने के लिए 10 कर देता हूँ। कुछ क्वांटिटी माइनस कर दी तो कितना बचा, 90 मैंने माइनस कर दिया तो 10 बचा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.01, और इसका वैल्यू क्या आएगा 0.1। तो 0.01 बड़ा है या 0.1 बड़ा है, ऑब्वियसली C2 बड़ा है, इसलिए C2 इज़ ग्रेटर देन C1। तो कैपेसिटी बढ़ता है। दो पैरेलल प्लेट लगाने से या एक प्लेट के आगे दूसरा प्लेट लाने से क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। Thus capacity of P1 increase by placing an identical earth connected plate P2। तो कैपेसिटी ऑफ P1 इंक्रीज कैसे होती है, पैरेलल प्लेट P2 रखना है, लेकिन कैसे होना चाहिए, वो अर्थ को कनेक्टेड होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, अर्थ को कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसका सिंबल कैसे होता है कैपेसिटर का, सिंबल ऑफ कैपेसिटर ये आपको दिया, ये है सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, दोनों की हाइट लेंथ सेम होनी चाहिए, ये याद रखना है। नहीं तो एक छोटा बड़ा ड्रॉ कर लोगे तो वो बैटरी का सिंबल हो जाएगा। दोनों सेम हाइट के होने चाहिए। ओके, तो ये सिंबल है कैपेसिटर का। ओके, अब कैपेसिटर में भी टाइप होते हैं। हमने जो स्टडी किया वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे ही स्पेरिकल कैपेसिटर भी होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, ये याद रखना है। इसका स्टडी आपको नहीं है, लेकिन कैपेसिटर के टाइप आएगी तो कौन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपने देखा होगा, अगर आप फैन में देखते हो कैपेसिटर तो वो कौन सा है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो ये टाइप है। तो यहाँ हमारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये टॉपिक फिनिश होते हैं। ये IMP टॉपिक है, इसे कर लो। इसके बाद आएंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये IMP टॉपिक है, तो ये अच्छे से रिवाइज कर लो या अच्छे से पढ़ लो। ओके, थैंक यू।